हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज हम 4 और 5 दोनों दिन के करंट अफेयर देखेंगे और आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वो व्यक्ति विशेष में सांता थौथम है। जानेंगे इनको कौन सा अवार्ड दिया गया जिसके कारण ये न्यूज में आई। उसके बाद आसियान समूह की बात करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते जाकर्ता में होंगे भारत आसियान मीटिंग के लिए। और नभमित्र के बारे में बात करेंगे, जानेंगे ये कैसे वर्क करता है और इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया। साथ ही अंत में मोहन बगान ने डुरन कप जीत लिया है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के दिवस से। आज 5 सितंबर है और आज के दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को ब्रिटिश भारत की तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। वे 20वीं शताब्दी में भारत में तुलनात्मक धर्म और दर्शन के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन 1949 से 52 तक रूस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम पहले यूएसएसआर के नाम से जानते थे, वहां के राजदूत थे। उसके बाद 1952 से भारत के उपराष्ट्रपति बने और वर्ष 1962 में उन्हें भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डॉक्टर राधाकृष्णन को राजनीतिक सी राजगोपालाचारी, वैज्ञानिक सीवी रमन के साथ भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता के रूप में हम जानते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं वन लाइनर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा कर दी है। यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपको जानकारी है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे बात करें, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक भारतीय सरकार के स्वामित्व वाला उद्यम है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और ये न्यूज में तब आया जब सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा इसे नवरत्न का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा ग्रुप की विमानन कंपनी एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दी है। विस्तारा के मर्जर के बाद अब एयर इंडिया देश की दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइंस और सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस बन जाएगी। आगे बात करते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा मेटा जिसे हम पहले फेसबुक के नाम से जानते हैं, मेटा के बीच जो है 3 साल की साझेदारी की शुरुआत की है। और यह करेगा क्या? इस साझेदारी के तहत अगले 3 वर्षों में 5 लाख उद्यमियों को मेटा द्वारा डिजिटल मार्केटिंग कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में आज के दिन भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट पर 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड इसकी जो है मेजबानी करेगा। आगे बात करें, G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और अंतिम शेरपा बैठक हरियाणा के मेवात में आयोजित की गई। G20 शिखर सम्मेलन की जो बैठक हुई थी पहली, वो शेरपा बैठक से ही शुरुआत हुई थी और उसका आयोजन उदयपुर में किया गया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखें, 8-9 दिसंबर 2023 को देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा। फोन पे ने अपनी सहायक कंपनी फोनपे वेल्थ ब्रोकिंग के तहत शेयर मार्केट नामक एक नए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च के साथ स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय में प्रवेश कर लिया है। आगे बात करें चंद्रयान 3 से, तो चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती को आवाज देने वाले वैज्ञानिक एन बालारामथी का निधन हो गया है। उल्टी गिनती कहने का अर्थ यह है कि जब काउंटडाउन शुरू होता है तो 10, 9, 8, 7 जो ऐसे जो आवाज देते थे वो एन बालारामथी थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। कॉर्निंग इंक तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगा जो देश में अपनी तरह का पहला निवेश है। आगे बात कर लेते हैं खेल से। भारत ने ओमान के सलाला में 5S पुरुष हॉकी एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट में हराकर खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम वर्ष 2024 में ओमान में होने वाले 5S पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। कहां पे होगा? ओमान में होगा वर्ष 2024 में। जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट कैप्टन हीथ स्ट्रिक का निधन हो गया है। हीथ स्ट्रिक का संबंध किस देश से है? जिम्बाब्वे से है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं,
31 अगस्त को येल मेडिसिन रिव्यू में एक आर्टिकल आया था और उस आर्टिकल में बताया गया था कि कई देशों में BA.2.86 नामक एक नए कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि का उल्लेख हुआ है, जिसे अनौपचारिक रूप से पिरोला कहा जा रहा है। तो पिरोला क्या है? पिरोला जो है कोरोना वायरस का नया संस्करण है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेपाल के ललितपुर में 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस आयोजन ने दक्षिण एशिया में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए संस्कृति के आदान प्रदान में अपनी भूमिका निभाई। तो ये तो रहा वन लाइनर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में व्यक्ति विशेष में सांता थौथम के बारे में। तो न्यूज ये था कि तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी सांता थौथम को मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में विश्व नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखिएगा, पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम कहाँ पे हुआ था? मॉस्को में हुआ था। तो वहीं पे इनको ये अवार्ड दिया गया और यह सम्मान नवाचार के क्षेत्र, नवाचार मतलब कि एसडीजी गोल नंबर 4, एसडीजी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको पूरा एकदम जो है 17 है, 17 के 17 जो है याद कर लीजिए, के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। अब इनका जो उल्लेखनीय योगदान था वो क्या था? विभिन्न सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिकता वाला ये काम करती थी, जिनमें शिक्षा, पुलिस, बैंकिंग, रेलवे, रक्षा, पीसीएस और आईएएस जैसी सिविल सेवाओं में पदों की तैयारी करने वाले उम्मीदवार शामिल होते थे। अब आगे बात करते हैं आसियान भारत शिखर सम्मेलन की। तो न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के दौरे पे रहेंगे। कब रहेंगे? 6 और 7 सितंबर के बीच, और इसका आयोजन जाकार्ता में किया जाएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान और भारत के बीच लागू मुक्त व्यापार समझौते FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की समीक्षा का काम इस साल वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों पक्षों के बीच अगस्त में इंडोनेशिया के सेमारंग में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था। आगे बात कर लेते हैं अब आसियान के बारे में। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट के जितने भी राष्ट्र होंगे, जितने भी नहीं, जो उसके सदस्य राष्ट्र हैं, वो उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। वर्ष 1967 में आसियान घोषणा पत्र पर संस्थापक द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ ही आसियान की स्थापना हुई थी। आसियान के जो संस्थापक राष्ट्र हैं वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। इनका जो आदर्श वाक्य है वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका सचिवालय कहाँ है? इसका सचिवालय जाकार्ता में है। वर्तमान में अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो कुल संख्या 10 है, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल है। अब आगे बात करते हैं नवमित्र के बारे में। तो न्यूज ये था कि हाल ही में इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, ने नवमित्र नामक उपकरण का सफल परीक्षण किया है। इसके माध्यम से समुद्र में नाव और जमीन पर अधिकारियों के बीच संदेश भेजने की अनुमति देने के लिए उपग्रह संचार का उपयोग किया जाएगा, सैटेलाइट का प्रयोग किया जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है मछुआरों की सुरक्षा को बढ़ाना। यह प्रणाली स्थानीय भाषा में मौसम की चेतावनी, चक्रवात की चेतावनी और अन्य जानकारी दे सकती है। नाव दुर्घटना या आग जैसी आपात स्थिति के मामले में मछुआरे नियंत्रण केंद्र को सचेत करने के लिए उपकरण को सक्रिय कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं मोहन बगान के बारे में। तो न्यूज ये है कि मोहन बगान ने कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंड कप 2023 जीत लिया है। मोहन बगान ने 23 वर्षों में पहली बार 132वां डूरंड कप जीता है। इस जीत के साथ मोहन बगान एसजी डूरंड कप के इतिहास में 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। और अगर वहीं पे ईस्ट बंगाल जीत जाती तो ईस्ट बंगाल भी 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन जाती, जो कि अभी उसके नाम पे 16 खिताब दर्ज है। इससे पहले मोहन बगान ने वर्ष 2004, 9 और 19 में डूरंड कप फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। तो ये तो रहा 4 और 5 सितंबर की करंट अफेयर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें,
इसका पीडीएफ वहां पे दिया जाता है और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जो कि रात ठीक 10 बजे चला जा रहा है और शुरुआत उसकी हुई है पॉलिटी से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।